वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि अगर आप न्यू कनेक्शन एक्टिवेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एफएमएस में एंट्री कीजिए, उससे ऑर्डर एक आएगा। उसके बाद आपको सीआरएम में आप एक्टिवेट करना चाहते हैं न्यू कनेक्शन, तो आपका बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने एफएमएस साइट को ओपन करना है, उसके बाद आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे ही लॉगिन करिएगा तो लॉगिन करने के बाद आपको ऑप्शन यहाँ पे शो होने लगेगा बहुत सारा। तो उसमें आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे सारा कैफ एंट्री पे आपको क्लिक करना है। कैफ एंट्री जैसे ही क्लिक करिएगा तो कैफ एंट्री करने के बाद आपको यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे सारा डिटेल भरना पड़ेगा, इंडिविजुअल किसका है, उसके बाद आपको यहाँ पे यूजेज कोड क्या है, रेसिडेंशियल क्या है, पोस्टपेड है, प्रीपेड है। आपको जो पोस्टपेड है तो इसको पोस्टपेड में आपको फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जिस कस्टमर का नाम है उसका नाम फिलअप करना है, उसका सरनेम फिलअप करना है। आपको बेसिक बेसिक डिटेल उसका फिलअप करना है, उसका हस्बैंड नेम फादर नेम फिलअप करना है। उसके बाद फिर आपको किस मीडियम से चाहिए वो सारा फिलअप करना है। ये सारा उसका मोबाइल नंबर फिलअप करना है, उसका ईमेल आईडी फिलअप करना है। ये सारे आपको फिलअप करना है। फिलअप जैसे ही हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस पे जाना है। ईमेल आईडी आप फिलअप कर दीजिए पूरा। ईमेल आईडी जैसे ही आप फिलअप करिएगा, फिलअप करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में भी आपको यहाँ पे देखिए उसका इंस्टॉलेशन एड्रेस पे आपको फिलअप करना है, कहाँ पे है, स्टेट कौन सा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे फिलअप को किया हुआ है तो देखिए कर रहे हैं तो यहाँ पे ये सारा चीज हमने यहाँ पे फिलअप कर दिया, सब लोकेलिटी ये सारे चीज जैसे ही आप फिलअप किए। उसके बाद कौन सा एक्सचेंज कोड है, एक्सचेंज कोड आप डालिएगा तो उसके अनुसार जो भी वहाँ का एसटीडी कोड होगा वो आपका फैच कर लेगा और उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्टिवेट होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जीपी से रिलेटेड यहाँ पे इंफॉर्मेशन पूछेगा, वो आपको फिलअप कर देना है, ब्लॉक कौन सा है और ये सारे इंफॉर्मेशन आपको फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद क्या करना है, उसके बाद आपका फिलअप हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखिए सर्विस टाइप ब्रॉडबैंड, उसके बाद कनेक्शन क्या है, नॉर्मल है, ब्रॉडबैंड एक चाहिए तो एक एक कर दीजिए, एफटीटीएच कर दीजिए और यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद यहाँ पे कैफ स्टेटस देखिए किस नाम से हमने बनाया था, आप वही देखिए रोहित राज के नाम से हमने बनाया था। यहाँ पे अभी इसका बिलिंग अकाउंट और कुछ भी अभी क्रिएट नहीं हुआ, इसका 1 घंटे बाद इसका ऑटोमेटिकली सिस्टम पे आपका यहाँ पे शो करने लगेगा। उसके बाद मैं फिर 1 घंटे बाद सेल्स में चला गया। उसके बाद कैफ स्टेटस हम देख रहे हैं। कैफ स्टेटस में आप देखिए यहाँ पे जनरेटेड हो गया है, जनरेटेड हो गया है तो इसके अनुसार हमने क्या नाम था, रोहित राज, रोहित राज के अनुसार क्या सीआरएम ऑर्डर यहाँ पे शो कर रहा है, बिलिंग अकाउंट नंबर शो कर रहा है। इसके अनुसार ही अब हम सीआरएम में एंट्री करेंगे। सीआरएम में ये ऑर्डर का बहुत जरूरी है या फिर बिलिंग से भी बना सकते हैं। तो हम अब में इंटर करते हैं सीआरएम में। अभी हम आ गए सीआरएम में। सीआरएम में आने के बाद ये देखिए सीआरएम में आने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे देखिए इसका सीआरएम और इसका आ गया ऑर्डर नंबर। ऑर्डर नंबर आने के बाद अब हमें क्या करना है, चलना है अब हम लोग को सीआरएम में। सीआरएम के अनुसार हमने यहाँ पे ऑर्डर डाला है, यहाँ पे देखिए ऑर्डर पे क्लिक करिए। ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद ऑर्डर पे जाइए, उसके बाद गो करिए। आपने जो भी डाटा इंफॉर्मेशन आपने फिल किया वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। उसका इंस्टॉलेशन एड्रेस क्या है, बिलिंग एड्रेस क्या है, किस नाम से, ये सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सीआरएम में आ गया। तो अब हमें क्या करना है कि ऑर्डर जो है उसके ऊपर हमें क्लिक करना है। तो ऑर्डर पे आप जैसे ही क्लिक करिएगा, क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन यहाँ पे बहुत सारा चीज दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए ऑर्डर नंबर सेम आ गया और जो फ्रेंचाइजी का यहाँ पे कोड है वो सारे फिलअप करना है। उसके भारत नेट नो कर देना है। उसके बाद कौन सा कैटेगरी है उससे रिलेटेड हमें डाटा फिल कर देना है। डाटा जैसे ही आप फिल करिएगा, यहाँ पे देखिए जो जो जरूरी चीज है वही मैं अभी डाटा इस पे फिल कर रहा हूँ। ओटीपी रिक्वायर्ड है, ओटीपी नो कर दीजिए क्योंकि अगर चाहिए तो आपको विदाउट ओटीपी लिए कस्टमर से आपका एक्टिवेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे हम नो कर दिए। ऊपर से यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे फ्रेंचाइजी कोड हमें डालना पड़ेगा। फ्रेंचाइजिंग फ्रेंचाइजी अगर यहाँ पे डायरेक्ट अगर इस पे आप जाइएगा, देखिए अभी यहाँ पे शो कर रहा हूँ रोहित राज के नाम पे। रोहित राज के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे बिलिंग अकाउंट, बिलिंग अकाउंट जो है यहाँ पे क्रिएट नहीं है। आप क्रिएट करने के बाद ही आप कुछ करिए। क्रिएट करने इसमें आप एडिट भी कर सकते हैं अगर क्रिएट करने से पहले, अगर बिलिंग अकाउंट या फिर
ये दोनों चेंज करना है तो आप डायरेक्ट भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद बिलिंग अकाउंट मेरा क्रिएट हो गया। बिलिंग अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपको फिर क्या करना है, लाइन आइटम में जाना है। लाइन आइटम में देखिए, यहाँ पे देखिए जिस लाइन आइटम में जाने से पहले आपको वो जो भी वहाँ का फ्रेंचाइजी है उसका आप फिलअप कर दीजिए। जनरली आप फिलअप कीजिएगा तो इसको कैपिटल में रहने दीजिएगा, क्योंकि कैपिटल से ही डाटा जल्दी जल्दी फैच हो जाता है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ कैपिटल में फिलअप किए। फिलअप करने के बाद आपको फिर क्या करना है, अब चलना है अपने को लाइन आइटम में। लाइन आइटम में उससे उससे डाटा जो भी नेसेसरी डाटा है वो हमें यहाँ से ले लेना है। देखिए यहाँ पे हमने पीवी लाइन आइटम ब्रॉडबैंड के लिए भी हम बना रहे हैं तो इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको फिल कर देना है। बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको देखिए सारा दिखाई देगा, क्या नाम है उसका, नॉमिनी नेम। देखिए नॉमिनी नेम आपको फिलअप कर देना है। नॉमिनी से आपका रिलेशन क्या है वो फिलअप कर देना है। उसके बाद प्रोडक्ट क्या है वो फिलअप कर देना है। जैसे कि अभी देखिए यहाँ पे नॉमिनी से हमने जिनके नाम से था वही डाल के हमने सेल्फ कर दिया। उसके बाद प्रोडक्ट क्या है, ब्रॉडबैंड प्रोडक्ट यहाँ पे तो ब्रॉडबैंड है तो ब्रॉडबैंड में सेलेक्ट कर लेना है। ब्रॉडबैंड में सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ओके दबा देना है। ओके जैसे ही क्लिक करिएगा उसके बाद कौन सा प्लान देना है ये भी यहाँ पे शो करेगा। प्लान अभी हमें जो देना है वो अभी यहाँ पे जाइए। जैसे ही बीबी प्लान में जाइएगा तो बीबी प्लान में आपको मुझे जो प्लान देना था वो प्लान अभी हमें प्लान देना है 200 Mbps वाला। 200 Mbps वाला देना है तो 200 Mbps वाला भी हम प्लान सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर देखिए अभी हमारा फाइबर प्रीमियम प्लस आ गया। इस यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करिएगा यहाँ पे तो वहां से आपका ऑप्शन रहता है मंथली, एनुअल या हाफ ईयरली भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको अगर स्टैटिक आईपी कंपोनेंट देना है, कई बार क्या रहता है कि स्टैटिक आईपी फ्री दे सकते हैं। उसके बाद चार्जेबल पे जैसे ही क्लिक करिएगा उसका एक चार्ज लगेगा और वो नेक्स्ट मंथ उसका बिल में आएगा और एक स्टैटिक आईपी आपका जनरेट हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए उसके बाद इंस्टॉलेशन एड्रेस और आपको डिपॉजिट डिपॉजिट में आप 100% डिस्काउंट कर दीजिए। एक्टिवेशन और इंस्टॉलेशन चार्ज, उसके बाद आप डिपॉजिट में भी डिपॉजिट और इंस्टॉलेशन इसमें आपको हमेशा फिलअप करना है। उसके बाद आपको डन कर देना है। तो ये वाला प्रोसेस अभी हमारा ब्रॉडबैंड वाला हो गया। लेकिन ब्रॉडबैंड के साथ क्या रहता है, एक ईमेल आईडी आपको क्रिएट करना पड़ता है ब्रॉडबैंड के लिए। तो एक ईमेल आईडी आप क्रिएट करके यहाँ पे छोड़ दीजिए। जैसे ही करिएगा उसके बाद देखिए एक नंबर जो हमें भी सेलेक्ट करना है, नंबर एक सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। तो नंबर यहाँ पे प्रेफर नंबर आप किस कौन सा नंबर चाहते हैं तो वो नंबर आप एसटीडी कोड नहीं डालना है, क्योंकि एसटीडी कोड ऑलरेडी यहाँ पे हमें एक्सचेंज कोड के अनुसार हमें मिल जाता है। उसके बाद अवेलेबल नंबर अब यही डालना था तो डायरेक्ट हमने यही फिलअप किया। फिलअप करने के बाद और जैसे ही सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद हमें वो नंबर यहाँ पे शो होने लगेगा। देखिए उसके बाद हम ओके करके करेंगे। उसके बाद ये क्या करेंगे, ये नंबर को हमें रिजर्व कर लेंगे। रिजर्व करने के बाद जैसे रिजर्व करेंगे, रिजर्व करने के बाद ये हमें नंबर अलॉटमेंट हो जाएगा। ये फिर नंबर किसी और को नहीं मिलेगा, इसलिए हमें रिजर्व कर लिए। रिजर्व करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे फ्लैग एक आया है उसको बीबी डिस्काउंट फ्लैग को नो कर देना है, क्योंकि हम कोई डिस्काउंट फ्लैग नहीं दे रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, अभी एक फर्स्ट स्टेप हुआ। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए एडिशनल वॉइस, क्योंकि इसमें वॉइस एक देना है तो एडिशनल वॉइस के लिए भी सारा इन्फॉर्मेशन अभी हमें फिल करना है। तो यहाँ पे वॉइस के लिए हमने क्लिक करिएगा इस पे एडिशनल पे। तो इस पे जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करिएगा, नंबर ऑफ वॉइस 1 है तो इसीलिए यहाँ पे वॉइस मांग रहा है। वॉइस पे आप क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आपको फिर इसका पूरा डाटा फिलअप करना पड़ेगा। जैसे जितना हमने ब्रॉडबैंड में किया था वही सेम टू सेम यहाँ पे डाटा आपको फिल करना है। फ्रेंचाइजी कोड फिल करना है। उसके बाद ओटीपी रिक्वायर्ड कि नहीं है कि नहीं वो फिलअप करना है। और आपको यहाँ पे देखिए सेम डाटा। उसके बाद फिर आपको लाइन आइटम में जाना है। लाइन आइटम में भी फिर से पूरा सेम टू सेम भरना है। वॉइस के लिए है तो ये हमें वॉइस शो करेगा। वॉइस शो करने के बाद फिर से आपको प्लान यहाँ पे जो हमारा प्रीमियम प्लस था वो सर्च किया। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कि हम कौन सा प्लान देना चाहते हैं वो भी यहाँ पे दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि हाफ ईयरली देना चाहते हैं, एनुअल देना चाहते हैं, ये सारे ऑप्शन इसके अंदर रहता है। उसके बाद कॉलिंग देखिए एक्सेसरी में हम क्लिप ऑन कर दिए तो हमें वो मिल गया। कॉलिंग क्या है, कॉलिंग में एसटीडी लोकल सारे मिल रहा है वो कर दिया हमने। उसके बाद
उसके बाद हम क्या करते हैं, हम आपको वॉइस में ये अभी आपको फिर से दिखा देता हूँ कि ईयरली या हाफ ईयरली कैसे करेंगे। तो यहाँ पे प्लान पे है, इसके ऊपर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मंथली में है, अगर एनुअल करना है तो ऊपर वाले क्लिक कर दीजिए, आपका बिल नेक्स्ट मंथ में पूरे साल का एक बार में ही बिल आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने मंथली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली जो भी प्लान देना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद हमें जाना है डिपॉजिट में। डिपॉजिट में हम क्या करें, जीरो डिपॉजिट करें। जीरो नहीं करिएगा तो आपका बिल पहले पेमेंट करना है, उसके बाद ही आपका कनेक्शन चलेगा, इसलिए हम इसको जीरो डिपॉजिट कर रहे हैं। और उसके बाद इंस्टॉलेशन में क्या करना है, 100% डिस्काउंट ऑन वॉइस इंस्टॉलेशन कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पे ओके कर दिए। उसके बाद ये जो वॉइस का नंबर है वो भी सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी उस नंबर के ऊपर हमें सर्च करना होगा। जैसे देखिए, अभी हमें भारत नेट मोर इन्फो में अभी आपको जाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे जैसे ये नंबर एक क्लिक करिएगा, तो नंबर क्लिक करिएगा तो कोई भी अगर का वर्क पेंडिंग होता है वो नंबर नहीं लगेगा। जीपी डिटेल के लिए आपको मोर इन्फो में जाना है। तो जीपी के लिए मोर इन्फो में जाइए, उससे रिलेटेड आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में हैं या कौन सा ब्लॉक है उसका डाटा फिलअप कीजिए आप। फिर उससे रिलेटेड देखिए सारा डाटा यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद आपका जीपी का जितना भी है सारा डाटा यहाँ पे मिल गया। डाटा मिलने के बाद यहाँ पे देखिए जीपी डिस्ट्रिक्ट और जीपी नेम सारा डाटा यहाँ पे फिलअप हो गया। उसके बाद आप नंबर आप सर्च कीजिए, जो नंबर आपने यहाँ पे फिल किया था वही नंबर आपको फिर से यही वॉइस वाला मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए अभी हमें नंबर वो अलॉटमेंट हो जाएगा। देखिए जो ऑर्डर यहाँ पे था वॉइस वाला वही यहाँ पे भी सेम टू सेम है, यहाँ पे वॉइस के लिए, लेकिन यहाँ पे वॉइस के लिए आपका नंबर यहाँ पे आ गया 611। उसके बाद आप ओके क्लिक करिए। ओके जैसे ही करिएगा उसके बाद उस नंबर को रिजर्व करना पड़ेगा। रिजर्व करने के बाद फिर से आपको कोई फ्लैग वाला तो नहीं है, डिस्काउंट फ्लैग वो वाला आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ फ्लैग आ रहा है, इसको नो कर दीजिए। नो करने के बाद वैलिडेट कीजिए। वैलिडेट करने के बाद आपका ये जो वॉइस का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको ये वाले डिमांड नोट में कुछ भी नहीं करना है। देखिए जैसे ही डिमांड नोट आ गया उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। अभी देखिए डिमांड नोट वैलिडेट सक्सेसफुल हो गया, अब डिमांड हो गया। आप डिमांड नोट पे कभी भी क्लिक मत करिए, क्यों क्लिक करिएगा तो दो प्रोसेस हो जाएगा। फिर यहाँ का भी क्लिक करना पड़ेगा और वहाँ का भी। अभी वॉइस का है तो चाइल्ड को कोई करने का जरूरत नहीं है। अब हम चलेंगे पेरेंट ऑर्डर में। पेरेंट ऑर्डर में जैसे ही आएंगे तो पेरेंट ऑर्डर में हमें क्या क्या अभी डाटा लेना था वो अभी हमें क्या करना है, अब यूजर आईडी एक क्रिएट करना है। यूजर आईडी एक क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है, एक यूजर आईडी यहाँ पे हम जैसे बना दिए, रोहित राज है तो आर आर करके और वो नंबर हमने क्रिएट कर दिया। नंबर यूजर क्रिएशन हम यहाँ से कर दिए, यूजर क्रिएशन हो गया। यूजर यूजर क्रिएशन, यूजर क्रिएशन के बाद यूजर क्रिएशन हो गया। यूजर जैसे ही क्रिएट होगा, क्रिएट होने के बाद आपको जैसे यहाँ पे देखिए 100% डिस्काउंट वाला अगर नहीं है तो फिर आपको जो भी अगर प्रॉब्लम होगा वो आपको वहाँ पे शो करेगा कि ये प्रॉब्लम आप हटाइए। जैसे हमने कस्टमाइजेशन में इंस्टॉलेशन में हमने कोई दूसरा चीज दे रखा था 100% डिस्काउंट वाला, वो बोल रहा है कि अभी ये प्लान इस इस प्लान में अवेलेबल नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉलेशन स्कीम में जाना है। इंस्टॉलेशन स्कीम में जैसे ही गए, इंस्टॉलेशन स्कीम में जाने के बाद आपको यहाँ पे देखिए 100% डिस्काउंट वाला जो था उसको हमें चेंज करके क्या कर रहे, 100% बीबी इंस्टॉलेशन चार्ज फ्यूल करके हम डन कर दिए। जैसे ही हम यहाँ पे डन किए, डन करने के बाद अब यूजर आईडी में क्रिएट करिए। यूजर आईडी में जैसे ही क्रिएट करिएगा तो यहाँ पे देखिए ये नंबर जैसे रजिस्टर नंबर है, इस पे क्लिक करिएगा तो एक मैसेज चला जाएगा कस्टमर को और ये वेरीफाई हो जाएगा कि आपका वर्क प्रोग्रेस में है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ी देर बाद यूजर आईडी क्रिएशन हो जाएगा। यूजर आईडी क्रिएशन होने के बाद फिर आपका ब्रॉडबैंड सबमिट करेंगे, उसके बाद आपका कनेक्शन यहाँ पे शो होने लगेगा। यूजर आईडी क्रिएशन थोड़ी देर में अभी ऑटोमेटिक ये ले लेगा। देखिए यहाँ पे यूजर आईडी क्रिएशन पे ब्रॉडबैंड प्रोविजन है और किस नाम से देखिए वैलिडेट हो गया। और ये वाला जो वॉइस का डिमांड नोट है इस पे आपको हमेशा क्लिक करना है।
क्लिक करिएगा तभी ये सबमिट करना पड़ेगा। और सबमिट अगर किसके साथ होगा, जिनका यूजर आईडी जिस एरिया का है वहां से सबमिट करिएगा तो डायरेक्ट हो जाएगा, किसी और के आईडी से करिएगा तो वहां पे अप्रूवल लेना पड़ेगा, फिर सबमिट होगा। तो यहाँ पे जिनका आईडी था उसी से नंबर बना रहे थे तो ये डायरेक्ट यहाँ पे सबमिट ले लेगा और आपका ब्रॉडबैंड ऑर्डर जो है वो आपका क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद आपका ये जो जो ब्रॉडबैंड ऑर्डर अभी हमारा क्रिएट हुआ है वो किस में चला जाएगा, एफएमएस में। एफएमएस में भी आपको लॉगिन करके अभी दिखाएंगे कि एफएमएस में कहाँ पे जाएगा। देखिए अभी ये यहाँ पे देखिए ब्रॉडबैंड ऑर्डर, यहाँ पे ब्रॉडबैंड ऑर्डर है, ब्रॉडबैंड ऑर्डर। अभी ये ब्रॉडबैंड ऑर्डर सबमिट हो सक्सेसफुली हो गया, सबमिट सक्सेसफुली हो गया। इसके बाद आपको ये वाला प्लान जो है आपको फिर से एफएमएस में, अभी हम फिर से एफएमएस को खोल लिए। एफएमएस में खोलने के बाद हम जिनका आईडी से हम खोल के रखा है तो यहाँ पे देखिए पेंडिंग प्रोविजनिंग ऑर्डर। पेंडिंग मतलब वहां से जैसे ही आप क्रिएट किए, यहाँ से हम रोहित राज के नाम से बना रहे थे, यहाँ पे ब्रॉडबैंड ऑर्डर है, ये यहाँ पे आ गया। यहाँ पे एक्शन करके आप सबमिट करिएगा, क्लोज करिएगा तो यहाँ पे ब्रॉडबैंड ऑर्डर है। यहाँ पे सारा डिटेल उनको फ्रेंचाइजी को फिलअप करना पड़ेगा, जो एमएसओ है वहाँ पे कौन सा टीम है, किनके नाम से है। यहाँ पे देखिए सारा आपको डाटा यहाँ पे फिलअप करना, कौन सा स्प्लिटर यूज किए, डॉक्यूमेंट लिए कि नहीं लिए, ये सारा डाटा जब अब कौन से ओएलटी का है, बीबीएनएल का सीएचपी सूर्या के नाम से था, यहाँ पे देखिए थर्ड पार्टी ओएलटी आईपी क्या है, ये सारा जैसे जैसे आप डाटा फिलअप करिएगा आपको सारा आपका उसके बाद जैसे सबमिट करिएगा उसके बाद ही आपका बिलिंग चालू हो जाएगा। इसमें दो ऑर्डर रहता है, दो ऑर्डर इसलिए रहता है क्योंकि एक हमने ब्रॉडबैंड का बनाया था और दूसरा हमने किसका बनाया था, एक वॉइस का। तो दोनों का हमें एक यहाँ पे देखिए यहाँ पे वीवी लिखा हुआ है और दूसरा अभी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए रोहित राज के नाम से क्या हुआ है, वॉइस है। इस तरह इसको भी हम सेम डाटा उसमें दोनों में फिलअप करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।